किसी ने बड़े गजब की बात कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। यह कहानी है एक चिड़िया और उसके हौसलों की। चिड़िया जो एक जंगल में रहती थी, एक दिन खाने के लिए दाना लेकर आई और पेड़ पर बैठकर जैसे ही दाना खाने लगी तो उसका दाना पेड़ के तने में फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से विनती की कि वो उसका दाना वापस कर दे, लेकिन पेड़ ने चिड़िया को दाना लौटाने से मना कर दिया। परेशान चिड़िया लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई के पास गई और उससे अनुरोध किया कि तुम उस पेड़ को काट दो, क्योंकि पेड़ उसका दाना वापस नहीं लौटा रहा। लेकिन बढ़ई ने चिड़िया की बात को अनसुना कर दिया। फिर यह चिड़िया अपनी समस्या के समाधान के लिए राजा के पास गई और विनती की कि आप बढ़ई को सजा दीजिए, क्योंकि बढ़ई पेड़ नहीं काटता और पेड़ मेरा दाना नहीं देता। राजा ने भी चिड़िया की बात को बहुत छोटी बात कहकर उसे डांट कर भगा दिया। चिड़िया हार नहीं मानने वाली थी। वो हाथी की देखभाल करने वाले महावत के पास गई और महावत से विनती की कि अगली बार जब राजा को हाथी पर बिठाओ तो तुम राजा को गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं देता, बढ़ई पेड़ नहीं काटता, पेड़ उसका दाना नहीं देता। लेकिन महावत ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। चिड़िया फिर हाथी के पास गई और उसने अपनी विनती को फिर से दोहराया। हाथी से बोली कि अगली बार जब महावत तुम्हारी सवारी करे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि महावत राजा को नहीं गिराता, राजा बढ़ई को सजा नहीं देता, बढ़ई पेड़ नहीं काटता और पेड़ उसका दाना नहीं देता। लेकिन हाथी ने भी उसकी बात को अनसुना कर दिया। थक हार कर चिड़िया आखिर में चींटी के पास गई और वही विनती एक बार फिर से दोहराई और चींटी से बोली कि तुम हाथी की सूंड में घुसकर हाथी को सबक सिखा दो। लेकिन चींटी ने भी चिड़िया की मदद करने से मना कर दिया। लेकिन अब तक सभी से विनती करने वाली चिड़िया को भी गुस्सा आ गया और उसने अपना भयानक रूप धारण कर चींटी से कहा कि माना कि मैं बढ़ई, राजा, महावत और हाथी का कुछ न बिगाड़ पाऊं, पर तुझे तो अपनी चोंच में डालकर खा ही सकती हूं। चिड़िया का ऐसा भयानक रूप देखकर चींटी डर गई और भागते हुए चींटी हाथी के पास पहुंची और सूंड में घुसने की चेतावनी दी। तो डर की वजह से हाथी भागता हुआ महावत के पास पहुंचा और महावत राजा के पास कि महाराज, चिड़िया का काम कर दीजिए, नहीं तो हाथी आपको सवारी नहीं कराएगा और गिरा देगा। राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया और आदेश दिया कि पेड़ को काट डालो। बढ़ई जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ कटने के डर से कांपने लगा और बोला कि मुझे मत काटो, मैं चिड़िया का दाना वापस लौटा देता हूँ। अंत में चिड़िया को उसका दाना मिल जाता है और जीत चिड़िया की होती है। ये छोटी सी कहानी हमें दो बहुत बड़ी सीख देती है। पहली कि हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। हम भले ही छोटी सी चिड़िया की तरह कम शक्तिशाली हो सकते हैं या सीधे तौर पर किसी काम को करने में असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन अगर अपना दिमाग और मेहनत करें तो ताकत की कड़ियां कहीं ना कहीं आपसे होकर भी गुजरती हैं। और दूसरी, आप अगर किसी काम के पीछे शिद्दत से पड़ जाएं तो वो काम हर हाल में होकर ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी ताकत को पहचानते हुए अपना मुकाम हासिल करेंगे, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। शुक्रिया। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए।